Hello students, my name is Pallavi Ganguly and I just came with my new video of quantitative techniques and operation research for MBA semester 2nd and जो टॉपिक है मेरा वो है डिसीजन थ्योरी का न्यूमेरिकल पार्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि डिसीजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च का, क्वांटिटेटिव टेक्निक का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। यस, तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सिचुएशन जो कि पहले से सर्टेन हो, जिसके बारे में आपको पहले से पता हो। अगर हम बात करें बिजनेस मैनेजर्स की, तो क्या बिजनेस मैनेजर के लिए ये बहुत इजी है जब सिचुएशन सर्टेन हो डिसीजन लेना? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि मार्केट सिचुएशन, तो मार्केट सिचुएशन कैसा है वो अनसर्टेन होगा, लेकिन अगर कुछ चीजों के बारे में उनको पहले से पता है, जैसे कि अगर मैं हमारा एग्जांपल लूं कि मुझे किसी भी बैंक के कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स को एनालाइज करूंगी, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज करूंगी। मुझे ये पता है कि मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब मुझे डिसीजन मेकिंग अगर लेना हो, सिचुएशन अगर सर्टेन हो, तो उस केस में डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। पॉइंट्स क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी प्रिडिक्टेड इजीली। क्या होने वाला है आगे, क्या उसका रिजल्ट होगा, वो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई एक जना कारण है और उसका दूसरे पर क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है। दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डिसीजन मेकर कैन सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट यील्ड्स द हाईएस्ट रिटर्न और द पे ऑफ, यानी कि कंपनी में डिसीजन मेकर उसी डिसीजन को सेलेक्ट करेगा। इस केस में वो उसी ऑल्टरनेटिव को, स्ट्रैटेजी को यूज करेगा जिस स्ट्रैटेजी में उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि हमारी सिचुएशन अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। मार्केट सिचुएशन हमारी क्या है? काफी ज्यादा अनसर्टेन है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। सिचुएशन वेयर नो पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास कोई भी नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास नहीं है, हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आऊंगी, आप बस कंटिन्यू मेरे सीरीज को फॉलो करते जाइए। यानी कि चॉइस बेस्ड कंपनी पॉलिसी, यानी कि कंपनी जब डिसीजन लेगी वो कंपनी के पॉलिसी के ऊपर लेगी। फॉर एग्जाम्पल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो यहाँ पर सिचुएशन अनसर्टेन है, क्योंकि उससे नहीं पता, कंपनी को नहीं पता कि क्या मेरा प्रोडक्ट आगे चलेगा या नहीं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में लोगों की चॉइस बदलती है। अगर हम बात करें मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं उन लोगों का जो टेस्ट ऑफ चॉइस है वो चेंज हो जाता है, प्रेफरेंस चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पुराना एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा इफेक्ट रोल नहीं प्ले करता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, मैक्सिमिन, मिनिमैक्स, मैक्सिमैक्स, मिनिमैक्स रिग्रेट, हरविश, लाप्लास, ये सारे इसके अलग अलग मेथड्स हैं, ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे। यस, हमारा सबसे पहला मेथड है मैक्सिमिन। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये हमें किस तरीके से देखना है। अगर मैं बात करूं आपकी मैक्सिमिन प्रिंसिपल की, तो मैक्सिमिन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से हम इसको लिखेंगे मैक्सिमिन। मैक्सिमिन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर पहले से आपको मिनिमम वैल्यू पहले से आपको निकालनी है और उसके ऊपर आपकी मैक्सिमिन वैल्यू। यहाँ पर मैक्सिमिन और मिनिमैक्स सिचुएशन थोड़ा पेसिमिस्टिक अप्रोच यूज करता है डिसीजन मेकर। यहाँ पे थोड़ा सा वो नेगेटिव है। वो क्या करता है, पहले से अज्यूम कर लेता है कि मेरे साथ वर्स्ट हो सकता है। जैसे एक अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि
पहले से ही आप अपने आप को कंजर्व करके चलो, आप पहले से मान के चलो कि भाई मुझे लॉस हो सकता है, तो आप उस अकॉर्डिंग पहले से सारी प्लानिंग करो। वैसे ही डिसीजन मेकर यहाँ पे थोड़ा पेसिमिस्टिक हो जाता है, वो पहले से अनुमान लगा लेता है। अगर वो बेनिफिट की बात करता है तो बेनिफिट में वो क्या अनुमान लगाता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट के अंदर वो प्रिंसिपल कौन सा यूज करता है, मैक्सिमम, जहां पे वो पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है कि मुझे मिनिमम टू मिनिमम बेनिफिट क्या मिलेगा। मैं मिनिमम पे बात कर रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम तो तब मिलेगा जब मुझे ये पता होगा कि मुझे मिनिमम बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में क्या होता है, पहले मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है एंड देन उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मिनीमैक्स। मिनीमैक्स का मतलब क्या होता है, मिनीमैक्स का मतलब है, इसमें भी सिंपल आपको इतना सा ही लिखना है। मिनीमैक्स का मतलब है कि पहले आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके ऊपर मिनिमम। यहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट की, तो कॉस्ट यहाँ पे कैसे काम करेगा, कॉस्ट अगर मैं पहले से आइडेंटिफाई कर लूंगी कि मैक्सिमम मुझे कॉस्ट कितना मिलने वाला है, यानी कहीं ना कहीं मैक्सिमम मैं कंपनी में कितना कॉस्ट बियर कर सकती हूँ, कितना मैं फाइंड आउट करूंगी कॉस्ट मेरे टोटल कॉस्ट में, उसके अंदर जो मेरी मिनिमम, मतलब इतनी मिनिमम मुझे कॉस्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम आगे देखेंगे, अभी हम इतना समझ लेते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब होता है पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, देन उसके बाद मैक्सिमम, एंड मिनीमैक्स का मतलब होता है कि पहले आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, देन उसके बाद मिनिमम। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है मैक्सिमैक्स। मैक्सिमैक्स और ये बिल्कुल लगभग सब सिमिलर ही हैं, लेकिन हाँ इसमें ध्यान हमें ये रखना होता है कि अगर मैक्सिमैक्स की बात की जा रही है तो मैक्सिमैक्स में क्या है कि जो डिसीजन मेकर है वो पॉजिटिव है। पिछले वाले में क्या था कि डिसीजन मेकर थोड़ा नेगेटिव था, यहाँ पर वो मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा है और उसका भी मैक्सिमम, यानी पे ऑफ जो उसको चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए और उसके ऊपर भी मैक्सिमम वैल्यू, और जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम चाहिए। यानी यहाँ पे बहुत इजी क्राइटेरिया है, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालो और उसका भी मैक्सिमम, और मिनिमम निकालो और उसका मिनिमम। तो ये क्राइटेरिया बहुत इजी है, यहाँ पर डिसीजन मेकर पॉजिटिव है और बहुत इजीली अपने डिसीजन को ले सकता है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है सेविज क्राइटेरियन। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, मिनीमैक्स क्राइटेरियन। मिनीमैक्स क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, मिनीमैक्स क्राइटेरिया का मतलब होता है यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको पहले अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल निकालनी है। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल का मतलब होता है सबसे पहले आप एक बेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करो और फिर सारी वैल्यूज को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसके बाद आप उसमें से मैक्सिमम निकालो। जैसे कि प्रिंसिपल क्या लिखी हुई है, मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स का मतलब है कि पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, देन उसके बाद मिनिमम। लेकिन इस मेथड का और पिछले मेथड्स में डिफरेंस इतना सा है कि इस मेथड का नाम है मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। तो रिग्रेट वर्ड जहां पे आ जाए आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको सबसे पहले बनाना है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। देखिए पुराने मेथड में अगर हम बात करें तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि मिनी मैक्स क्राइटेरियन यूज कीजिए, लेकिन अगर मिनी मैक्स के साथ आपको लिखा हुआ है रिग्रेट वर्ड लिखा हुआ है तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं पहले अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनानी है, देन उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू एंड देन मिनिमम वैल्यू। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा है मिनीमैक्स क्राइटेरियन, तो सिंपल मैक्सिमम वैल्यू एंड देन उसमें से मिनिमम वैल्यू। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि आपको तीनों क्राइटेरिया यूज करने हैं, ये आपके आउटकम्स हैं और ये स्ट्रैटेजीज हैं। हम जाते हैं इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। हमने स्ट्रैटेजीज को ऊपर लिखा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पे ऑफ टेबल बना के बताया था। तो स्ट्रैटेजीज आपको लिखनी है इस तरीके से, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्ट्रैटेजीज लिखनी है और यहाँ पे ये सारे आपके क्या है, नेचर ऑफ इवेंट्स है। सबसे पहला क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं मैक्सिमम क्राइटेरिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था मैक्सिमम क्राइटेरिया को आप यूज कीजिए। तो मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, देन उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मेरी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3। ठीक है, मेरी तीनों स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है, स्ट्रैटेजी 1,
2 एंड 3। इन तीनों स्ट्रैटेजी में से सबसे मुझे कौन से पहले वैल्यू निकालनी है? मिनिमम वैल्यू। तो इन सब में से मिनिमम मेरी क्या है? सबसे पहला है 15, देन उसके बाद है 10, देन है उसके बाद 30। तीनों में से, है ना? 30 कोई सा भी हो सकता है, इसमें से 30 मैं कोई सा भी लूं, बात एक ही है। अब इन तीनों मिनिमम वैल्यू में से, यानी ये 1, 2 एंड 3, ये जो मेरे तीनों मिनिमम वैल्यूज हैं, ये जो तीनों मेरे मिनिमम वैल्यूज हैं, इन तीनों मिनिमम वैल्यूज में से ये 15, ये 10 एंड ये 30, इन तीनों मिनिमम वैल्यूज में से मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि पहले मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूं, देन उसके बाद उसमें से मैक्सिमम वैल्यू। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू मेरी कौन सी है? इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू है मेरी 30। तो अगर 30 मेरी मैक्सिमम वैल्यू है तो कौन सी स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकर यूज करेगा? डिसीजन मेकर यूज करेगा स्ट्रैटेजी थर्ड। क्यों? क्योंकि पहले उसने हर स्ट्रैटेजी में से स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3 में से उसने सबकी मिनिमम वैल्यू निकाली, फिर देन उस मिनिमम में से उसने मैक्सिमम निकाला। दिस इज कॉल्ड मिनी मैक्स क्राइटेरियन, यानी पहले मिनिमम देन मैक्सिमम, और आंसर क्या होगा? स्ट्रैटेजी थर्ड। नेक्स्ट हमें क्राइटेरिया यूज करना है मैक्सीमैक्स। मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैक्सीमैक्स यानी पहले मैक्सिमम निकालो, फिर उसका मैक्सिमम निकालो। तो हर एक स्ट्रैटेजी में से मैक्सिमम निकालो भाई। स्ट्रैटेजी फर्स्ट का मैक्सिमम वैल्यू है 70, स्ट्रैटेजी सेकंड का है ये 50, 45 और ये 10, तो इसमें से 50 मैक्सिमम है। स्ट्रैटेजी थर्ड के अंदर है 30, 30, 30, तो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 30 है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई। अब इसका भी मैक्सिमम, तो इसका भी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आपका 70। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1 जो है वो डिसीजन मेकर यूज करेगा इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन डिपेंड होते हैं क्राइटेरिया के ऊपर कि डिसीजन मेकर क्राइटेरिया कौन सा यूज कर रहा है। तो स्टूडेंट, जो लास्ट हमारा मेथड है वो है मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। जैसे कि हमने मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन की बात की थी कि उसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल आपको क्रिएट करनी है। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप हर एक आउटकम का। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा P1 है, P1 का जो मेरा आउटकम है वो है 70, 50 एंड 30। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मेरी 70। अब 70 में से मैं इन तीनों वैल्यू को माइनस करूंगी तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बन गई मेरी। 70 माइनस 70 दैट इज 0, 70 माइनस 50 दैट इज 20, 70 माइनस 30 दैट इज 40। यानी ये सारी वैल्यू मैंने कैसे निकाली? 70 में से माइनस करके। नाउ सेकेंड जो मेरा आउटकम है वो है P2। P2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? P2 की मैक्सिमम वैल्यू है मेरी 45, क्योंकि ये 30 है, ये 45 है और ये 30 है। इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है? 45। तो 45 में से 30 माइनस किया मैंने, ये है 15, 45 में से 45 माइनस किया ये 0, 45 में से 30 अगेन माइनस किया ये 15। तो ये मेरी वैल्यूज आ गई P2 की। अब हम कैलकुलेट करेंगे P3 की। P3 में से मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है? P3 में से मैक्सिमम वैल्यू है मेरी 30, तो 30 माइनस 15 इट इज 15, 30 माइनस 10 इट इज 20 एंड 30 माइनस 30 इट इज 0। यानी कहीं ना कहीं 30 में से मैंने सबसे पहले 30 में से मैंने माइनस किया 15, देन 30 में से मैंने माइनस किया है 10 एंड देन 30 में से मैंने माइनस किया है 30। तो ये मैंने वैल्यूज निकाली है इन सब की। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करी है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाने के लिए, जिसमें से मैक्सिमम में से मैंने क्या माइनस करा है? टेबल वैल्यू। नाउ अब मुझे इन सब में से, ये सारी अलग अलग मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल की वैल्यूज हैं, इन सब में से मुझे फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वैल्यू इन सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज में से। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी? 15। इन तीनों में से मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन तीनों में से मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 20 एंड इन तीनों में से मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 40। तो 0, 15 और 15 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15, 20, 0 एंड 20 में से मैक्सिमम वैल्यू 20 एंड 40, 15 एंड 0 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 40। तो कहीं ना कहीं ये मैंने क्या वैल्यू निकाली है? मैक्सिमम वैल्यू। पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बना ली, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है इन तीनों मैक्सिमम में से
मिनिमम वैल्यू। तो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है? 15। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। रिग्रेट क्राइटेरियन का मतलब है कि रिग्रेट के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बना ली, फिर मैंने सब में से मैक्सिमम वैल्यूज निकाली, ये तीनों में से मैंने मैक्सिमम वैल्यूज निकाली, एंड लास्ट में मैंने क्या वैल्यू निकाली है? मिनिमम। तो ये रिग्रेट के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, देन उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू एंड देन मिनिमम वैल्यू। तो ये मेरा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होगा। एंड फाइनली अगर मैं डिसीजन मेकर की बात करूं तो स्ट्रैटेजी 1 वो अडॉप्ट करेंगे। अब क्विकली एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। मैक्सिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमैक्स एंड मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक ये दो हमारे हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। एक असाइनमेंट हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन देंगे। मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा एंड उसके सॉल्यूशन के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।